एक व्यापारी जब सामान खरीदता है तो 10% की बेईमानी कर लेता है, मतलब कि 10% का उसका फायदा हो गया। ठीक है, खरीदते वक्त वो 10% की बेईमानी करता है, बेचते वक्त भी वो 5% की बेईमानी करता है। मतलब कि खरीदते वक्त तो वो 10% का प्रॉफिट ले लेता है और बेचते वक्त 5% का प्रॉफिट ले लेता है। तो उसका कुल कितना प्रॉफिट हुआ ये हमें बताना है। इसको हम एक्स वाई रूल से कर सकते हैं। एक्स वाई रूल में क्या होता है, एक्स प्लस एक्स वाई बाय 100। ये मैंने पहली वीडियोज में बताया हुआ है। ठीक है, एक को x मान लेते हैं, एक को y मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 10% उसका प्रॉफिट हुआ और फिर 5% हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा करके मैं लिख दूंगा यहाँ और बटे 100। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद जो हमें आंसर मिलता है वो डायरेक्ट प्रतिशत में ही मिलता है। ये आ जाता है 15 जमा ये आ जाएगा 0.5, 15.5। इतना प्रतिशत उसका जो है टोटल प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि उसका कोई भी कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी फिलहाल मतलब कि ये सामान खरीदने और बेचने से पहले, तो जो उसकी स्थिति थी उसको हम 100% मान लेते हैं। ठीक है, अब उसने क्या किया, खरीदते वक्त 10% का प्रॉफिट उसने कमा लिया तो 110/100। बेचते वक्त उसने 5% का प्रॉफिट कमा लिया 105/100। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे। 105 को 11 से जब हम गुणा करते हैं तो हमें मिलता है ये। ठीक है, और बटे में जीरो है तो यहाँ पर लगा देंगे 1 पॉइंट। ठीक है, अब पहले 100 थी उसकी स्थिति, जो भी थी, जो उसका प्रॉफिट था, जो कुछ भी था वो हमने 100 मान लिया था। ठीक है, अब उसके कोष में या उसके जो लाभ में है कितने की वृद्धि हो गई है, 15.5 की। ठीक है, ये जो इंक्रीज हुआ है 15.5, एक जीरो लगा देंगे यहाँ पर प्रतिशत। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं इस सवाल को, ऐसे भी कर सकते हैं इस सवाल को। नेक्स्ट, राम की इनकम को 20% बढ़ा दिया फिर 20% घटा दिया। अब ये पूछा है कि उसकी इनकम में कितने प्रतिशत का फर्क पड़ा, उसकी इनकम कितने प्रतिशत घटी या फिर बढ़ी है। इसको 3 तरीके से करेंगे, 1, 2 और 3 तरीके से इस सवाल को करते हैं। ठीक है, पहला यहाँ पर मान लेते हैं कि उसकी इनकम है 100%। ठीक है, जो उसकी इनकम है उसको 100% हमने यहाँ मान लिया। ठीक है, पहले 20% जो है बढ़ा दिया तो 120 हो गया और बटे 100। ठीक है, फिर 20% घटा दिया मतलब कि 80 हो गया, 80/100। एक तो ये तरीका है, इसको सोल्व कर लेंगे। एक है एक्स वाई रूल। ठीक है, एक्स वाई रूल, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। ठीक है, एक ये है। यहाँ पर हम जो एक बार घटने को x ले लेते हैं या y ले लेंगे, या फिर एक बार बढ़ने को x ले लेंगे या उसको y ले लेंगे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक बार बढ़ने को हमने x ले लिया। ठीक है, 20। यहाँ पर डायरेक्ट हम प्रतिशत की वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि आंसर जो आता है वो डायरेक्ट इसमें प्रतिशत में ही आता है। ठीक है, यहाँ पर हम y की वैल्यू रखेंगे माइनस क्योंकि घटी है। ठीक है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो -400 आएगा, इसलिए यहाँ माइनस का निशान बटे 100। एक ये तरीका है। ठीक है, उसको मैं थोड़ी देर में कराता हूँ इनको सोल्व करके। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट सकते हैं। ठीक है, 12 8 होता है 96। अब देखो पहले 100% थी उसकी इनकम, अब कितनी हो गई 96। तो कितना फर्क पड़ा 100 में से 4 का, 4% जो है उसकी इनकम हो गई कम। ठीक है, अब यहाँ सोल्व करते हैं, यहाँ हमारे पास ये डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ये हो गया, ये तो जीरो हो गया। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं -4%, ये डायरेक्ट प्रतिशत में आता है आंसर। अगर माइनस का निशान आ रहा है तो इसका मतलब घटी है, अगर प्लस का निशान आ रहा है तो इसका मतलब वो मात्रा जो है बड़ी है। यहाँ से हमें पता लग गया
कि राम की जो इनकम है ये सब करने 20% बढ़ाने के बाद और 20% घटाने के बाद 4% उसकी इनकम घटेगी। ठीक है, एक यहाँ पर हम डायरेक्ट ये कर सकते हैं। हमें हमें ये देखना, देखो अगर उतनी ही मात्रा में बढ़ रही है और उतनी ही मात्रा में अगर घट रही है, जैसे कि 20% बढ़ा दी और 20% घटा दी, तो बिना सोचे समझे ये समझ जाओ कि भाई माइनस का निशान आएगा, मतलब कि वो घटेगी। ठीक है, घटेगी, माइनस का निशान आएगा। अब वो कितनी घटेगी ये हम कैसे पता लगाएंगे? जो नंबर दे रखा है, जैसे कि 20 दे रखा है ना, 20 बढ़ रही है और 20 ही घट रही है, इसका स्क्वायर करके 100 से उसको भाग कर दो। इसका स्क्वायर आता है 400, 400 को 100 से भाग करेंगे, 4 आंसर आ जाएगा। ये सीधा सा आंसर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर पेन पेंसिल उठाने की कोई जरूरत नहीं है, इसका स्क्वायर करो और 100 से भाग करना तो बहुत आसान होता है, 2 स्थान छोड़कर पॉइंट लगा दो, इसका स्क्वायर 400 आएगा, 2 जीरो छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, 4 बच जाता है। ठीक है, ये आंसर आ जाता है इसका। नेक्स्ट, ये भी देखो सेम सवाल है जो मैंने अभी कराया है। किसी संख्या में 25% की बढ़ोतरी कर दी, फिर उसके बाद 25% की कमी कर दी, अंत में उस संख्या में क्या परिवर्तन आता है ये पूछा है। ठीक है, अभी जो कराया था सेम वैसा ही सवाल है। 25 बढ़ाया, 25% बढ़ाया, 25% घटा दिया। मैंने क्या बताया था? जो मात्रा है, जो संख्या दे रखी है, जितना घटाया या बढ़ाया है उसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायर करके 100 से भाग कर देंगे। पहले तो माइनस का निशान आएगा, इसका मतलब क्या है कि वो घटेगा ही। जब उतने ही प्रतिशत संख्या बढ़ा रहे हों और उतनी प्रतिशत संख्या जो है वो अगर घटा रहे हों तो क्या होता है? माइनस होता है, या ये मान लो कि वो मात्रा घटेगी। ठीक है, अब 25 का स्क्वायर 625, 625 को अगर हम 100 से भाग करें तो हमें मिल जाता है ये। ठीक है, बस इतना सा आंसर है, कुछ और करना ही नहीं है। जो भी मात्रा घट रही हो और उतनी मात्रा बढ़ रही हो, या इसका उल्टा हो, जो मात्रा बढ़ रही है उतनी ही घट रही हो, तो जो जो एक्चुअल आंसर हमारा आएगा वो घटा हुआ आएगा या माइनस में आएगा, उसका स्क्वायर करके, संख्या का स्क्वायर करके, जैसे 25 है, 25 का स्क्वायर किया 625 और उसको 100 से भाग कर दे तो आंसर हमें मिल जाता है। नेक्स्ट, देखो इस सवाल को भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा जो है फर्क है। ठीक है, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन फिर भी इसको हम डायरेक्ट कर लेंगे। 20% जो कम किया फिर 20% बढ़ा दिया, तो ये हमें पता है कि कितना फर्क पड़ा होगा। फर्क पड़ा है 4% का, और 4% का क्या फर्क पड़ा है? इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? वो डिक्रीज हुआ है, क्योंकि मैंने पहले बताया है उतनी ही मात्रा प्रतिशत में बढ़ रही हो और उतनी ही मात्रा घटा रखी हो, तो आंसर हमारा माइनस में आता है, या ये मान लो कि डिक्रीज में आता है। ठीक है, और वो कितना आंसर आता है? जो संख्या घटाई हो या बढ़ाई हो उसका हम स्क्वायर करके 100 से भाग कर देते हैं। 20 जो है बढ़ाई या घटाई है, 20 का स्क्वायर किया 400, 400 को 100 से भाग कर दिया, 4 आंसर आ गया, मतलब कि कम हुई है, 4% कम हुई है। और ये कहता है कि मूल संख्या से 20 कम हुई है, तो मूल संख्या क्या है? ठीक है, प्रतिशत में देखें तो 4% कम हुई है, और वैसे देखें तो 20 कम हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 5 के बराबर। अगर मैं इसको 5 से गुणा करूँ तो मुझे ये मिल जाता है। तो उसने पूछा है कि मूल संख्या क्या होगी। ठीक है, ये परसेंट में है तो मूल संख्या अपने आप में 100% होती है। ठीक है, इसको 5 से गुणा करेंगे तो मूल संख्या हमें मिल जाती है 500। ये आंसर आ गया। ठीक है, इसको हम एक्स वाई से भी कर सकते थे या फिर 100 करके वो भी कर सकते थे, लेकिन ये हमें पता है कि अगर संख्या सेम है, उतनी ही प्रतिशत बढ़ रही हो, उतना ही प्रतिशत घट रहा हो, तो ये तो तय है कि वो डिक्रीज होगा। ठीक है,
कितना डिक्रीज होगा, संख्या का स्क्वायर करो, उसको 100 से भाग कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया था। ये 4% 20 के बराबर है, तो 100% 500 के बराबर होगा, क्योंकि 1 यूनिट जो है 5 के बराबर आ जाती है।